सवाल नंबर 1, लिपस्टिक का स्वाद कैसा होता है। लिपस्टिक क्रीम जैसी होती है जो कि लिप बाम से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन लिप बाम आपके होठों को नरम बनाती है और फटने से भी बचाती है, जबकि लिपस्टिक त्वचा को सुखा सकती है। हालांकि आजकल लिपस्टिक के बहुत से ब्रांड और बहुत से अलग प्रकार बाजार में उपलब्ध है। अब बात करते हैं लिपस्टिक के स्वाद की। वैसे तो लिपस्टिक में कोई स्वाद ही नहीं होता और ज्यादातर लिपस्टिक में सुगंध भी ना के बराबर होती है। अगर सूखी लिपस्टिक की बात कर रहे हैं, ये लिपस्टिक होठों पर लंबे समय तक बनी रहती है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ज्यादातर महिलाएं जो मेकअप करना पसंद करती है, उन्हें लिपस्टिक लगाकर खाना खाने की कला बखूबी आती है। अगर गीली लिपस्टिक भी लगी हुई हो तो वो तब तक आपके मुंह में नहीं जाती है जब तक आप अपने होठों को नहीं चाटती है। फिर भी बता दूं कि खाना खाते समय अगर लिपस्टिक मुंह में जाती भी है तो उसका कोई स्वाद नहीं पता चलता है। और आप खुद भी सोचिए, अगर बुरा होता या बहुत ही तेज होता तो क्या इसे होठों पे लगाना आसान होता। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सवाल नंबर 2, गद्दी का दूध इतना महंगा क्यों बिकता है। आप गाय, भैंस, बकरी और ऊँटनी के दूध के गुणों से तो वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे महंगा गद्दी का दूध है। इसके गुणों के कारण गद्दी के दूध की महंगाई भी काफी रहती है। भारत में विशाखापट्टनम में लोग 1 लीटर गद्दी के दूध के लिए 2000 रुपए तक देने के लिए तैयार है। एक अखबार के अनुसार विशाखापट्टनम के लोग 200 रुपए में लोग 1 कप दूध के लिए 200 रुपए तक चुका रहे हैं। इतना ही नहीं, बेंगलुरु, चेन्नई में लोग गद्दी के दूध के लिए इंतजार करते रहते हैं। गद्दी के दूध का उपयोग दवाइयों के रूप में किया जाता है। आयुर्वेद के जानकारों के मुताबिक गद्दी का दूध गले के इन्फेक्शन जैसी बीमारियों से बचाता है। गद्दी का दूध नवजात बच्चे के लिए भी लाभकारी होता है। सवाल नंबर 3, मृत्यु क्यों होती है। सामान्य भाषा में किसी भी जीवात्मा अर्थात प्राणी के जीवन के अंत को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु सामान्यतः वृद्धावस्था, लालच, मोह, रोग, कुपोषण के परिणाम स्वरूप होती है। देखा जाए तो मौत हमेशा हमारे साथ ही रहती है। जब हम चलना बंद कर देते हैं तो वो चलने लगती है। इसलिए कहा गया है कि गति ही जीवन है और रुकना मौत है। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, हमें उसका गम नहीं होता, ठीक ऐसे ही हमारी आत्मा भी एक दिन अपना यह शरीर रूपी कपड़ा बदल देती है। इसे ही मृत्यु कहते हैं। यही भगवत गीता में बताया गया है। मृत्यु परमात्मा के संविधान का एक खूबसूरत तोहफा है। खूबसूरत इसलिए क्योंकि जीवन से जब जीव थक जाता है तब आराम करने की क्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। मृत्यु से साधारण लोग डरते हैं, अपितु जन सेवक प्यार करते हैं। कारण मृत्यु आने के बाद ये सारे बंधन खुलते हैं। तो भारतीय दर्शन के अनुसार यह शरीर मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश से बना हुआ है और जब तक इसका संगठन काम करता है हम जीवित रहते हैं। इसका संगठन बिखरने पर हम मौत की ओर बढ़ने लगते हैं। सवाल नंबर 4, हम भारतीय अपनों से बड़ों का पैर क्यों छूते हैं। भारत में अपनों से बड़ों के पैर छूने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सभी लोग इसे आदर भाव से जोड़कर देखते हैं और इसकी पालना भी करते हैं, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी छिपे हुए हैं। आशीर्वाद लेते समय सिर्फ बड़ों के पैर ही क्यों छूते हैं, शरीर का कोई दूसरा अंग छूकर आशीर्वाद क्यों नहीं लेते हैं। दरअसल इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है। हमारे शरीर में एनर्जी के प्रवाह के लिए 3 सेंटर्स होते हैं, सिर, हाथ और पैर। पैरों की नाड़ी से ऊर्जा का निकास होता है और हाथों की नाड़ी से ऊर्जा प्रवेश करती है। हम बड़ों के पैरों को अपने हाथों से छूते हैं और वो आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ हमारे सिर पर रखते हैं। ऐसे में हमारी एक एनर्जी के सेंटर का दूसरे की एक एनर्जी के सेंटर से संपर्क होता है और हमारे द्वारा पैर छूने और सामने वाले का हमारे सिर पर हाथ रखने से एनर्जी का सर्किट पूरा होता है और ऐसे में दोनों के शरीर की सकारात्मक ऊर्जा एक दूसरे के शरीर में प्रभावित होती है। इसी कारण कहा जाता है कि हमें हमेशा अपने माता पिता और बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे उनकी सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर भी प्रभावित हो। हम इस दुनिया में बड़ों के माध्यम से आए हैं और हमें सभी दिव्य शक्तियाँ और ऊर्जा उन्हीं से प्राप्त होती है और इसलिए उनके रोजाना पैर छूने चाहिए ताकि हमें वो सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती रहे। सवाल नंबर 5, लड़कों के कौन से अंग लड़कियों को आकर्षित करते हैं। लड़कियों के कुछ ऐसे अंग होते हैं जो लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे ही लड़कों के भी कुछ अंग लड़कियों को अपनी ओर खींचते हैं। लड़कियां लड़के को पहली बार मिलने पर इन बातों को नोटिस करती है। अक्सर कहा जाता है कि लड़कियों के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते हैं कि लड़कियों को भी लड़कों के शरीर के कुछ अंग बेहद पसंद होते हैं। इसलिए हर लड़के को इस बात की जानने की उत्सुकता रहती है कि मर्दों के वे कौन कौन से अंग है जो लड़कियों को उनकी ओर आसानी से आकर्षित करते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि लड़कियों को पुरुष के शरीर में कौन कौन से अंग सबसे ज्यादा लुभाते हैं। शोल्डर, महिलाओं को ऐसे पुरुष भी बहुत ज्यादा पसंद आते हैं जिनके शोल्डर मोटे होते हैं। ऐसे पुरुषों की महिलाएं दीवानी हो जाती है और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। सेहत और खूबसूरती में महिलाएं चाहती है कि उन्हें ऐसा पुरुष मिले जिसके साथ चलते हुए उनकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाए। छाती, जिस तरह पुरुषों को महिलाओं की ब्रेस्ट में दिलचस्पी होती है, उसी तरह महिलाओं को भी पुरुषों की छाती आकर्षित करती है। हर एक लड़की को पुरुषों की फिट बॉडी पसंद आती है। आंखें, लड़कियों की आंखों पर लड़कों की ज्यादा नजर रहती है। किसी भी व्यक्ति से बातचीत
की शुरुआत आंखों से ही होती है, इसलिए आंखें सबसे जरूरी चीज है। ऐसा कहा जाता है कि आंखें व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताती है। इसी कारण लड़के लड़कियों की आंखों से उनके व्यवहार और व्यक्तित्व के बारे में पता लगाते हैं। मुस्कान, लड़कियों की मुस्कान लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए काफी होती है। सवाल नंबर 6, दिन में कितने बार मोबाइल चार्ज करना चाहिए? लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें बैटरी चार्ज करने में कितना समय लगता है। हमें अपने फोन को दिन भर में कई बार चार्ज करना पड़ता है, तब जाकर हम पूरे दिन अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर पूरा चार्ज होने के बाद भी आपकी बैटरी जल्दी क्यों खत्म हो जाती है? दरअसल बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होने के पीछे चार्जिंग के गलत तरीके का हाथ है। आज हम आपको बताएंगे कि बैटरी चार्ज करने का सही तरीका क्या है। स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली बैटरी 800 से 1000 बार चार्ज करने के लिए ही बनी होती है। इसके बाद ये अच्छे से काम नहीं कर पाती है। अगर आप कई बार फोन चार्ज करते हैं तो इससे आपका फोन और बैटरी दोनों ही खतरे में रहती है। ऐसे में आज जान लीजिए कि आखिर बैटरी को चार्ज करने का सही तरीका क्या है। जानकारों की सलाह है कि बैटरी को 0 से 100% तक चार्ज नहीं करना चाहिए। हर स्मार्टफोन में लिथियम आयन बैटरी होती है। इस बैटरी को चार्ज करते वक्त आपको इसे कभी भी 100% चार्ज नहीं करना चाहिए, और जब ये 20% रह जाए तभी इसे चार्ज भी कर लेना चाहिए। ऐसा करने से फोन की बैटरी एक दिन से भी ज्यादा चलेगी। अगर आप अपने फोन के चार्जर के अलावा किसी अन्य चार्जर से चार्जिंग करते हैं तो आपका फोन और उसकी बैटरी जल्दी ही खराब होगी, क्योंकि सिर्फ उसका चार्जर ही आपके फोन को ठीक ढंग से चार्ज कर सकता है। आप में से ज्यादातर लोग अपना फोन सिर्फ तभी चार्ज करते हैं जब वो डिस्चार्ज होकर स्विच ऑफ हो जाता है, लेकिन ऐसा करना आपके फोन की बैटरी पर भारी पड़ता है। तो हमेशा अपने फोन को तभी चार्ज कर लें जब इसमें 20% ही बैटरी बची हुई हो।